अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। खबरों से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब मामिडी पल्ली में नया हज हाउस तामीर करने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। शहर के धरना चौक पर यूथ जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज, नौजवानों की कसीर तादाद ने की शिरकत, वक्फ कानून में मुदाखलत पर किया नाराजगी का इजहार। आने वाले इंतखाबात तक बीआरएस पार्टी का यकीनी तौर पर सफाया होगा, निजामाबाद मीडिया से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का इजहार। शहर निजामाबाद में तिरंगा रैली को कामयाब बनाए, निजामाबाद अर्बन एमएलए कैंप दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की अपील। जानवरों की गैर मुंतकिली को रोकने के लिए मुसल्लह इक़दामात करे, निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक्किदा जिला सतह राब्ता कमेटी इजलास से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तलबिया की गूंज के साथ निजामाबाद से 104 हुज्जाज इकराम की हज सोसाइटी निजामाबाद की क़यादत में रवानगी। आज बरोज़े हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर आज़मीन हज का एक बड़ा काफिला निजामाबाद हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम क्लासिक फंक्शन हॉल से रवाना हुआ। इस मौके पर हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से हुज्जाज इकराम को ज़रूरी बातें और नसीहतें मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर और नसीरुद्दीन लेक्चरर की जानिब से दी गई और मौलाना समीउल्लाह की जानिब से इनके सफ़र में आसानी के लिए दुआएं मांगी गई। बादअज़ां हुज्जाज इकराम के काफिले को हरी झंडी बताते हुए तलबिया की गूंज के साथ रवाना किया गया। इस मौके पर एस.ए. करीम, H.K. जरदा फरजंद दांद के अलावा जनाब अफजल उद्दीन, मौलाना इस्माइल आरिफी, अजहर अंसारी साहब, वसीम अहमद खान के अलावा सोसाइटी के जिम्मेदार हजरात मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 में बरोज़े हफ्ता क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड से अल्हम्दुलिल्लाह आज़मीन हज का एक बड़ा काफ़िला, जिसमें ज़िला निज़ामाबाद के 104 हुज्जाज इकराम रवाना हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हुज्जाज इकराम को क्लासिक फंक्शन हॉल में जमा करके और ज़रूरी बातें और ज़रूरी नसीहतें उलमा इकराम से कराकर जनाब मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर साहब और इसी तरह हमारे जनाब नसीरुद्दीन साहब लेक्चरर मोतमर हज सोसाइटी, इन अहबाब की नसीहतों के बाद ये काफ़िला रवाना हो रहा है। इसमें तकरीबन 104 हुज्जाज इकराम हैं और हज सोसाइटी के तकरीबन 11 वॉलंटियर्स इनकी खिदमत के लिए हैदराबाद तक जा रहे हैं। हज सोसाइटी के ये लोग इंशाअल्लाह वहाँ पर पहुँचकर इनके आराम का इंतज़ाम करेंगे। फिर इंशाअल्लाह सुबह ही हुज्जाज इकराम के पासपोर्ट्स कलेक्ट करके हुज्जाज इकराम के हवाले किए जाएंगे। इसी तरह लगेज का काम होगा। हमारे खुद्दाम इंशाअल्लाह कल वहाँ पर 1 बजे तक हुज्जाज इकराम के शमशाबाद के बसों में बैठने तक इंशाअल्लाह हुज्जाज इकराम की मुकम्मल खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम देंगे। मैं इस मौके पर तमाम ही खुद्दाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह शहरियान निज़ामाबाद से भी अपील करता हूँ कि ये जो मुक़द्दस काफ़िला निज़ामाबाद के हाजियों का जा रहा है, इनके लिए दुआ करें। हमारे आज के प्रोग्राम में जनाब एस.ए. करीम साहब, H.K. जरदा वालों की फ़ैमिली से जो हमारे मेहमान आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब मामिडी पल्ली में नया हज हाउस तामीर करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान।
چیف منسٹر مسٹر ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ ریاستی حکومت اقلیتی طبقات خصوصاً مسلمانوں کی تعمیری، معاشی اور سماجی ترقی کے لیے پوری طرح سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بڑی تعداد غریب افراد کی ہے، اس لیے حکومت کی جانب سے جو بھی فلاحی اسکیمات شروع کی جاتی ہے ان میں سے مسلمانوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے مکمل موقع فراہم کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب مامیڈی پلی میں عازمین کی سہولت کے لیے نیا حج ہاؤس تعمیر کیا جائے گا، جس پر 25 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار ضرور حج کرے، اور اس سال حکومت کو 6000 درخواستیں موصول ہوئی، جنہیں مکمل طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ نامپلی حج ہاؤس میں عازمین کی روانگی کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں چیف منسٹر نے عازمین کو وداع کرتے ہوئے بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عازمین کو نیک خواہشات پیش کی۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ملک کی مختلف ریاستوں سے آنے والے حاجیوں کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حکومت ہر طرح کی مدد فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج پر جانا آپ کا حق ہے اور حکومت اس میں مکمل تعاون کرے گی۔ حاجیوں کی خدمت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ چیف منسٹر نے حیدرآباد کے ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی کی مطالبات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ صرف اولڈ سٹی نہیں بلکہ اورینجل سٹی ہے، اور اس کے لیے حکومت نے رکن پارلیمنٹ کی درخواستوں سے بھی بڑھ کر تقریباً 2000 کروڑ روپے کی ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے، جن میں میٹرو و توسیع، سڑکوں کی تعمیر، میر عالم ٹینک، کیبل برج وغیرہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرا ہاؤسنگ فی ری ایمبرسمنٹ جیسی اسکیمات میں مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جا رہا ہے۔ راجیو یووا وکاسم اسکیم کے تحت مستحق مسلم نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے حج پر روانہ ہونے والے عازمین سے اپیل کی کہ وہ ملک، ریاست اور عوام کے امن و سکون کے لیے دعا کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ بھی حاجیوں سے موصول ہونے والی درخواستوں کا خیر مقدم کرے گی اور ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ اس موقع پر ریاستی مشیر محمد علی شبیر، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی، چیئرمین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی، چیئرمین حج کمیٹی مولانا قاصر و بیابانی، چیئرمین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن عبید اللہ کوتوال، صدر اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان، دیگر عوامی نمائندے، حج کمیٹی اراکین اور افسران بھی شریک تھے۔ اور حج کو جانے والے ساتھیوں کو اور متروں کو سب کو میں آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تلنگانہ راج کے سرکار کے طرف سے اس ملک کو بچانے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے آپ سب لوگ آج اللہ گھر پہ جا رہے ہیں۔ تلنگانہ سرکار میں جتنے لوگ درخواست کیے، میرے خیال سے 6000 لوگ درخواست کیے، ہر درخواست کو تلنگانہ سرکار نے منظور کیے، کیونکہ حج سے اللہ کے حکم جاری ہونے کے بعد تلنگانہ سرکار روکنے والے نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار تو بھی حج دیکھنے کا خواہش، ہر حج کو دیکھ کر دعا مانگنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ایم سیٹ میں شاندار مظاہرہ، تمریز بودن بوائز کالج کے طلباء کا ایم سیٹ انٹرمیڈیٹ سال اول ایم پی سی بائی پی سی میں راست داخلہ جاری۔ حکومت تلنگانہ کا منعقدہ انجینئرنگ اور میڈیسن شعبہ میں تلنگانہ اقلیتی جونیئر کالج بوائز بودن کے طلباء نے بہترین رینک کے ذریعے شاندار مظاہرہ کیا۔ تاہم جاریہ تعلیمی سال 2025-26 کے لیے کالج ہازہ میں انٹرمیڈیٹ سال اول ایم پی سی بائی پی سی گروپ انگلش میڈیم میں راست داخلے جاری ہیں، جہاں پر زبان دوم اور اردو، تیلگو اور دنیات عربی کا بھی انتظام رکھا گیا ہے۔ سیکریٹری تمریز کے باموجب تمریز اداروں میں اسکول و کالج کی سطح پر جماعت پنجمتا انٹرمیڈیٹ میں اقلیتی طبقات کے طلباء کو پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر راست داخلے دیے جائیں گے، جبکہ غیر اقلیتی طبقات بی سی، ایس سی، ایس ٹی اور او سی طلباء کو آن لائن درخواستیں کی بنیاد پر خورا اندازی لکی ڈرا کے ذریعے داخلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محمد عبدالبصیر، پرنسپل تمریز بودن بوائز نے آج اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ کالج ہازہ کے انٹرمیڈیٹ پبلک امتحانات 2025 اور ایپ سیٹ کا 2025 ایس ایس سی میں نتائج 90% سے زیادہ حاصل رہا اور 2025 ایپ سیٹ نتیجے 100% حاصل رہا۔ انٹرمیڈیٹ سال اول میں طارق جمیل نے 470 کے من جملے
448 मोहम्मद साकलीन उद्दीन, 470 के मंजुमले 430 साल दुवम में बी विजय ने, 1000 के मंजुमले 983 युनाक नाथ ने, 1000 के मंजुमले 970 माज बिन खालिद ने, 1000 के मंजुमले 966 और शेख अदनान ने 1000 के मंजुमले 868। एसएससी में 225 एफसेट में बी विजय असरारुल्लाह ने निशानात हासिल किए, जबकि 2025 मेडिसिन में 18,866 और मोहम्मद हसफिया ने 24,397 रियासती रैंक हासिल किए और कई तुलबा ने 80% से ज़्यादा बेहतर रैंक हासिल किए। इन्हें उम्दा कोर्सेज और मियारी तालीमी इदारों में दाखिले मिलने की क़वी उम्मीद है। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबक़ात की तालीमी पसमानदगी दूर करने और नौजवानों में तालीमी शोर बेदारी के लिए अक़ामती तर्ज तालीम के इदारे 205 टमरीज़ का क़याम अमल में लाया गया। यहाँ पर मुफ्त क़याम, ताम, असरी सहूलतें, मियारी तालीम के साथ काबिल व तजुर्बा कार असातिज़ा की निगरानी में रियासती मुसाबक़ती इम्तहानात की कोचिंग फराहम की जाती है। जारिया तालीमी साल 2025-26 के लिए टमरीज़ स्कूल व कॉलेज में रासत जमात, पंजुम और मखलूआ नशिस्तें की भर्ती के लिए जमात 6वीं ता 8वीं और इंटरमीडिएट साल अव्वल में MPC BPC ग्रुप अंग्रेज़ी मीडियम ऑनलाइन दरख्वास्त मतलूब है। इंटरमीडिएट में SSC के इम्तहानात के निशानात की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे। दरख्वास्त के 2025-7 SSC मेमो, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट दाखिल करें और इन इदारों में अरबी, दिनियात और अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है ताकि तुलबा की हम जहद शख्सियत नशो व नुमा हो सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रासत टमरीज़ स्कूल व कॉलेज, बॉयज़ ओल्ड वासु स्कूल बिल्डिंग, रकास पेट, बोदन पर राब्ता कायम करें या सेल नंबर 9849419469 पर राब्ता पैदा करें। कामारेड्डी के आज़मीन हज का काफिला मस्जिद बिलाल से रवाना, रखते अमीज़ मनाजिर। दीन इस्लाम के 5वें रुकने हज की अदायगी के लिए ज़िला कामारेड्डी के मुंतखब खुश नसीब आज़मीन हज का काफिला आज कबल अज़-ज़ोहर मस्जिद बिलाल कामारेड्डी से रू परवार और रख्त अमीज़ मनाजिर के दरमियान रवाना हुआ। इस काफिले की क़ियादत ज़िला हज सोसाइटी के नायब सदर मोहतरम मोहम्मद जावेद अली साहब ने फरमाई, जबकि ज़िला हज सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहतरम जाकिर हुसैन नाज ने झंडी दिखाकर काफिले को हज हाउस हैदराबाद की तरफ रवाना किया। इस मौके पर मस्जिद बिलाल के एतराफ़ का माहौल जज्बात से लबरेज हो गया। अजीज़ व अक़राब, दोस्त अहबाब और इलाक़ाई समाजी व सियासी ज़िम्मेदारान ने बिदायदा नम आज़मीन को रुख़सत करते हुए दुआओं के साथ अलविदा कहा। ऑर्गेनाइज़र ज़िला हज सोसाइटी कामारेड्डी अलहज मीर मुबशिर अली आमिर और मोहम्मद फ़ेरोज़ुद्दीन समेत दीगर ज़िम्मेदारान भी काफ़िले के हमरा रवाना हुए। आज़मीन हज ने रुख़सती के वक्त अपने जज्बा, ईमानी शुक्र व सजदा और दुआओं से माहौल को रूहानियत से भर दिया। अवामुन्नास और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने काफ़िले को नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ रुख़सत किया। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आज़मीन हज का सफ़र मुबारक फरमाएँ, इनके हज को मकबूल व मबरूर बनाएँ और बग़ैर व आफ़ियत वतन वापसी नसीब फरमाएँ। डिस्ट्रिक्ट कामारेड्डी की सरजमीन से एक आज़मीन हज का काफिला रवा है। अल्हम्दुलिल्लाह कामारेड्डी की सरजमीन से टोटल बिन जुमला 52 आज़मीन हज के लिए रवा होने तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह आज से कबल 4 आज़मीन हज हाउस पहुंच चुके हैं और आज इंशाअल्लाह 48 आज़मीन हज यहाँ से रवा दवा हैं। बहरहाल मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ तमाम आज़मीन हज को कि अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान करे। आप एक मुबारक सफ़र के लिए निकले हैं जो दीनी सफ़र है। अल्लाह ताला आपके हर इबादत को। शहर के धरना चौक पर यूथ जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज, नौजवानों की कसीर तादाद ने की शिरकत। वक्फ कानून में मुदाखलत पर किया गया नाराजगी का इजहार। मैं गिन सकता हूँ 5 से 6 नौजवान थे, उसके बाद एक काफिला जुड़ता गया और आज पूरा शहर ये देख रहा है कि हर गली से, हर मोहल्ले से, हर बस्ती से
हर जगह से नौजवानों ने अपने घर को, अपने काम को छोड़कर हमारी हिम्मत अफजाई करने के लिए इस जगह पर पहुंचे हैं और ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि इनकलाब अगर कोई ला सकता है, तहरीक अगर कोई चला सकता है, मूवमेंट अगर कोई आगे लेके जा सकता है, क़ियादत अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ नौजवान है, कोई और नहीं है। मैं ये एक बात आज ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम जून की 10 तारीख को एक बेहतरीन रैली इनाक़त करेंगे जो शैलजा ग्राउंड से, ये कलेक्टर ग्राउंड नहीं, वो कलेक्टर ऑफिस पे हमारा धरना होगा। अरे आज तुमने हमके खाली शहर के लोगों को रोकने की कोशिश की, मैं वादा करता हूँ निज़ामाबाद के ज़िले के हर गली से, हर बस्ती से, हर गांव से हम नौजवानों को जोड़ेंगे और जैसा लोगों ने कहा था कि हैदराबाद में मिलियन मार्च हुआ था, मैं वादा करता हूँ निज़ामाबाद के अंदर मिलियन मार्च करके हम कामयाब करेंगे। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक बोधन एक्साइज स्टेशन के हुदूद में वाक़ई बिल्लाल देहात में एम वीरा गौड के घर में धावा करते हुए अल्फा जुल्म किया गया जब्त। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक बोधन एक्साइज स्टेशन के हुदूद में वाक़ई बिल्लाल देहात में एम वीरा गौड के घर में धावा करते हुए 264 ग्राम अल्फा जुल्म को जब्त करते हुए इसमें मुलविस मुलाजिमीन को आगे की कार्रवाई के लिए एक्साइज स्टेशन को सुप्रीड किया। इस धावे में पी सुपना, SIS नरसैया चारी, बीर राम कुमार, राजन्ना, हेड कांस्टेबल के अलावा कांस्टेबल राम, गंगा राम, साई कुमार ने शिरकत की। విజయ్ తర్వాత SI బోధన్ రూరల్ అందరూ కలిసి ఈ గ్యాంగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో మనం 5 పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ పేరు అమర్ సింగ్ దేశ్ముఖ్, బాబురావు బస్వరాజ్, షబీర్ అలీ, పష్మియా చౌదరి, మల్లెపుల లక్ష్మణ్ గౌడ్. ఈ 5 పట్టుకున్నారు. ఇంకొకరు అప్స్కాండింగ్ విశ్వనాథ్ శిపాంకర్ అని. దీంట్లో 5వ అతను మల్లెపుల లక్ష్మణ్ గౌడ్ అనే అతను నిజామాబాద్, మిగతా వాళ్ళందరూ మహారాష్ట్ర. నిన్న పట్టుకున్న మన ఆపరేషన్లో మనకి ఒక 2.5 కేజీల ఆల్ప్రోజోలం అంటే टीपीसीसी चीफ MLC महेश कुमार गौड, आर्मर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P वेने कुमार रेड्डी से क्रिकेट मरकज कमेटी सदर अब्दुल अजीम ने मुलाकात करते हुए इनसे मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए की नुमाइंदगी। टीपीसीसी सदर एंड MLC महेश कुमार गौड की आर्मूर में आमद के मौके पर आर्मर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P वेने कुमार रेड्डी की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बादजा फिर मरकज कमेटी सदर अब्दुल नईम के अलावा सेक्रेटरी मुंशी ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनसे मुतालिक मसाइल के बारे में आगाही फरहम करते हुए फौरी तौर पर मसाइल को हल करने के ताल्लुक से नुमाइंदगी की, जिस पर इन्होंने मुस्बत रद्द अमल का इजहार करते हुए इनके मसाइल को हल करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में AMC चेयरमैन साई बाबा गौड, साबिका चेयरमैन अयप्पा श्रीनिवास के अलावा साबिका वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, कांग्रेस पार्टी की क़ायदीन, अब्दुल नईम व दीगर मौजूद थे। MLC के कविता इनके अपने फर्जंद के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अमेरिका हुए रवाना। BRS MLC के कविता इनके अपने फर्जंद के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अमेरिका रवाना हुए। दिल्ली के एक खुसूसी CBI अदालत की जानिब से MLC के कविता को बैरून मुल्क सफर करने की इजाज़त दी, जिसके वक्त इस माह की 23 तारीख तक अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, जिससे MLC के कविता अपने बेटे के हमरा अमेरिका के दौरा पर रवाना हुए। मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ रियासत भर में तहसीलदार दफ्तर का मुहासरा करने का AIPK MS रियासती क़ायद ने किया इजहार। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाकई गढ़कुल देहात में रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अखिला भारत प्रगतिशीला जरी मजदूर यूनियन AIPK MS रियासती जनरल सेक्रेटरी P रामा कृष्णा ने कहा कि जरी मजदूरों की हालत अबतर है तो एक तरफ जरी शोबा में मैकेनाइजेशन के जदीद होने से दूसरी तरफ यहाँ मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दीगर रियासतों से तारकीन वतन जरी मजदूरों की हैसियत से काम करने से यहाँ के मकीनों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे मजदूरों को काम न होने से हैदराबाद जैसे शहरों की तरफ हिजरत पर मजबूर हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत नए उसूल व ज़ब्ता अमल में लाते हुए मजदूरों को रोजगार से दूर करने की साजिश करने का इजहार किया। మేమంతా కలిసి ఒక 180 రూపాయలు సరిపోతాయి అనుకున్నారు. 20 ఏళ్ల తర్వాత కూడా అదే పని ఉంటే అట్లనే ఉంటే మనకు సరిపోతాయా? సరిపోవు. ఆ రోజు నూనె ఒక ప్యాకెట్కి ఎంత ఉండే బాబు? 40 ఉండేనా? 35-40 రూపాయలు ఉండే. ఇవాళ ఎంత ఉంది? 100 రూపాయలు ఉందేమో. 130
170 ఉంది నాకంటే నేను ఎప్పుడు చేయను కాబట్టి నాకు ఐడియా లేదు. అంటే ఒక ఆయిల్ ప్యాకెట్ ఎన్ని రెట్లు పెరిగింది? शहर निजामाबाद में तिरंगा रैली को कामयाब बनाने की अर्बन एमएलए धनपाल ने की अपील। हिंदुस्तानी फौजियों की अजीम फतेह के बाद ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत में मुल्क भर में इनेकाद अमल में लाई जाने वाली तिरंगा रैली के लिए शहर निजामाबाद में इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी कन्वीनर जीओ कृष्णा रेड्डी की सदारत में शहर के सुभाष नगर में वाकई एमएलए कैंप दफ्तर में मुनक्किदा मीडिया इजलास में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर एमएलए धनपाल ने पहलगाम वाक़े में दहशतगर्दों की जानिब से हिंदुस्तानियों पर किए गए वाहिशाना कत्ल को मुल्क नहीं भूलेगा। इस वाक़े के खिलाफ मोदी के अहकामात से हिंदुस्तानी फौज की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर धावा करते हुए 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को कौख में मिलाना काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इस इजलास में ओएम प्रकाश दैमा, डॉक्टर वेंकटा रमा, यादगिरी नरसैया जी, यल्लप्पा, बुस्सापुर शंकर के अलावा दीगर ने शिरकत की। जानवरों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए सख्त चौकसी करने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु सीपी से चैतन्या ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में कलेक्टर सीपी ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों के बहबूद, गाय के ज़ुबां पर पाबंदी से मुतालिक जिला सतह के राब्ता कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में जानवरों की गैर कानूनी मुंतकिली की रोकथाम और जानवरों के बहबूद, गाय क़ानून का निफाज अमल में लाने के लिए इससे मुतालिक ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। बकरा ईद के मद्देनज़र किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न होने के लिए इससे मुतालिक महकमे के ओहदेदारों के साथ खुसूसी तालमेल के साथ फ़राइज़ अंजाम देने की ताकीद की और जानवरों की बहबूद के लिए बनाए गए कानून के खिलाफ वर्जी न होने की हिदायत दी। गाय के ज़ुबां पर पाबंदी एक्ट 1977 के तहत गाय का ज़ुबां पर पाबंदी है और तेलंगाना में उनको भी ज़ुबां करने से रोकने के लिए मुसल्लह इक़दामात करने की ताकीद की। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर अंकित, बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता, निजामाबाद बल्दिया कमिश्नर दिलीप कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। आने वाले इंतखाबात रियासत में बीआरएस पार्टी का यकीनी तौर पर सफाया होगा। निजामाबाद मीडिया इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हाल ही गुलाबी क़ायदीन अपनी साख की हिफाजत करने के लिए गैर ज़रूरी तबसरा करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी में कविता, केटीआर, हरीश राव के दरमियान इख्तलाफ शुरू हुए हैं और रियासत में अपोजिशन क़ायद के तौर पर रहने वाले केसीआर को अवामी मसाइल से कोई सर्वेकार नहीं है और इस पार्टी में रहने वाले क़ायदीन की हालत एक जैसी होने के ताल्लुक से बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की जानिब से किए गए तबसरे पर कुछ लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा फैलाने का इल्जाम ऐद किया। संविधान बचाओ प्रोग्राम कमिटी మేము చాలా ఎత్తున ఈ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించే కార్యక్రమంలో భాగంగా పెద్ద ఎత్తున సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి జిల్లాల వారీగా. ఆ సంవిధాన్ బచావ్ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ కూడా ఒకటి వేస్తుంది. దానికి కూడా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి ఆ కమిటీ కూడా కొంత సీనియర్స్ని, కొంతమంది శాసనసభ్యుల్ని వేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు కమిటీలు అయ్యే విధంగా, దాంతోపాటు ఈ వచ్చే 26లో డీలిమిటేషన్ జరగబోతూ ఉంది. పార్టీ పరంగా ప్రభుత్వానికి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడానికి డీలిమిటేషన్ కమిటీ కూడా ఒకటి ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की सियासत से बालातर होकर इक़दामात करने का रियासती वजीर पी प्रभाकर का इजहार। जुबली हिल हलके में मरकजी वजीर बी किशन रेड्डी के हमरा रियासती वजीर ने रहमत नगर बोरबंडा डिवीजन्स के अवाम की प्यास बुझाने के लिए SRR हिल्स में रिजर्वियर का इफ्तिताह किया। बादजा गेट वॉल घुमाकर पानी की इजराई अमल में लाने के साथ यूसुफगुड़ा में 75 लाख रुपए मालियत के साथ अंडरग्राउंड को जदीद बनाने का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर पी प्रभाकर ने कहा कि शहर हैदराबाद की तरक्की सियासत से बलातर खिदमात अंजाम दे रही है और साल 2015 में 8 लाख नल कनेक्शन मौजूद रहे तो गुज़िश्ता 10 सालों में 13.80 लाख कनेक्शन का इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 16 सालों में नए लाइन की तंसीब अमल में न लाने के बायस हैदराबाद की आवाम को पानी की किल्लत से परेशानी का सामना करने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना खवातीन को यकीनी तौर पर सहारा देने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार।
हैदराबाद के जुबली हिल्स में सीएम रेवंत रेड्डी ने वी हैव वुमेन एक्सिलरेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा इन्होंने वहां पर क़याम किए गए स्टॉल्स का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत में करोड़ों ख़वातीन को करोड़पति बनाने का इजहार किया। सीएम ने कहा कि ख़वातीन की ताकत किस तरह होती है, इस ताल्लुक से इंदिरा गांधी ने दुनिया को बताने के बारे में याद दहानी करवाई और ख़वातीन कहीं मुल्क के लिए मिसाल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना ख़वातीन को यकीनी तौर पर सहारा देंगे और एहतसादी तौर पर तरक्की करने के लिए कोशिश करने की अपील की। कॉरपोरेट कंपनियों को रकूमत देने से मुल्क छोड़कर राह फरार अख्तियार कर रहे हैं और ख़वातीन को दिए जाने वाले हर एक रुपये सूद समेत अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बारिश होने के ताल्लुक से महकमे मौसमियात ने की पेश क़ियासी। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बारिश होने का इंतबाह दिया गया, जिसके तहत आने वाले 24 घंटों में तेलंगाना भर में बारिश होने का इम्कान होने का ओहदेदारों ने इजहार किया। शहर हैदराबाद में तूफानी हवाओं के साथ बारिश होगी। इस साल मार्च से धूप की तमाज़ात में शदीद इजाफा हुआ है, जिससे मार्च के आगाज से ही दर्जे हरारत ज्यादा रिकॉर्ड होने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मार्च अप्रैल के महीनों में धूप की तमाज़ात में इजाफा होने से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब मामिडीपल्ली में नया हज हाउस तामीर करने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। शहर के धरना चौक पर यूथ जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज, नौजवानों की कसीर तादाद ने की शिरकत। वक्फ कानून में मुदाखलत पर किया नाराजगी का इजहार। आने वाले इंतखाबात तक बीआरएस पार्टी का यकीनी तौर पर सफाया होगा। निजामाबाद मीडिया से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का इजहार। शहर निजामाबाद में तिरंगा रैली को कामयाब बनाए। निजामाबाद अर्बन एमएलए कैंप दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की अपील। जानवरों की गैर मुंतकिली को रोकने के लिए मुसल्लह इक़दामात करे। निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक्किदा जिला सतह राब्ता कमेटी इजलास से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब।